हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। कल के वीडियो में मैं बता चुके हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का फार्मूला। आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर कुछ सम बताने जा रहे हैं, जिसमें कौन संबंधी क्वेश्चन का मैं सॉल्व कर करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले क्वेश्चन को नोट करना होगा और समझना भी है क्वेश्चन को, जिससे कि आपके समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its and लगा देते हैं its फुल स्टॉप में and सॉरी है ना, its salt height is 10 centimeter. Find its curved surface of the cone। यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हिंदी पहले आप डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब कौन के एक चित्र भी आपको बता देते हैं। ये यह कौन हो गया, यह कौन, यह मेरा यह पॉइंट ओ ए रेडियस है। डायमीटर ही बना ओ बी, यह डायमीटर है जो आपको डायमीटर लिखा, इसके आधा होता है रेडियस। और ये जो है तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको, इसकी जो है एल हो पाता है, यह एच होते हैं और यहाँ आर होते हैं। यह कर्व क्षेत्रफल में निकालना है। तो पहले हम डायमीटर को रेडियस में बदलेंगे। रेडियस आर इजिकल टू डायमीटर बाय 2, ऐसे। तो यह हो, इसे आप नोट कर लीजिए। we have, हम जानते हैं क्या कि r बराबर d/2। d/2 का मतलब हुआ रेडियस
डायमीटर बाय 2 यानी 2.5 बाय 2 यह मेरा R हो गया। L हमें दिया हुआ है 10 cm। अब हमें निकालना है एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब समझना है हमें एल 10 सेंटीमीटर यहाँ चित्र में हम दिखाए हुए हैं। दूसरी बात डायमीटर दिया हुआ था 10.5, इसका आधा ओ ए रेडियस आर जो कि d बाई 2 होते हैं, तो 10.5 बाई 2 यह मेरा रेडियस प्राप्त हो गया। अब मैं इस फार्मूले पर सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 होते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 बाई 2 मल्टीप्लाई L 10 हो गया। यह मेरा सॉल्व कर देंगे हम। अब यह 2 से काट देंगे 11, 7 से इसे काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 1 से 5 15। अब हमें नीचे कुछ ऊपर रहा, अब नीचे 11 गुना 1.5 गुना 10 यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 गुना 15। अगर 11 गुना 15 अगर डायरेक्ट कर सकते हैं ठीक, नहीं तो उसे बगल में रफ कर सकते हैं। इस तरह से रफ भी कर सकते हैं। रफ करके भी आप इसे बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं 165 होगा, लेकिन अगर नहीं इसको मल्टीप्लाई आप रफ में कर सकते हैं। तो हमें 165 यह 0 है 10 से, यह 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पे एक डेसिमल था, यहाँ डेसिमल बैठा देंगे। यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यह हमारा अब रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया, अब इसे हम जो है आंसर यही हो गए। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अदर क्वेश्चंस भी इसी टाइप पर अगर आता है तो आप सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। क्वेश्चन आपको अभी मैंने कर्व का सरफेस ऑफ एरिया, अब मैं एक सम आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन को बताते हैं। तो अब इसका भी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। फाइंड द slant height सॉरी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है। मैं फाइंड द एरिया निकालना था, फाइंड द टोटल मैंने बोल चुके थे आपको कि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन को निकालेंगे। इसलिए आप फिर से नोट आप कर लीजिए। द फाइंड द सरफेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यह फाइंड करना था। एरिया ऑफ कोन। इफ अब इसमें दिया हुआ रहते हैं क्या क्या। इफ ए slant height is
21 meter and diameter of its base is 24 मीटर। इसका मतलब यह हुआ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, माने कुल पृष्ठीय क्षेत्र का, कुल पृष्ठीय कोन का क्षेत्रफल प्राप्त करना, निकालना, यानी टोटल का। इसमें से हमें हिंदी में तिर्यक ऊंचाई और दूसरा व्यास दिया हुआ है। यह हुआ आपका फिगर ए बी सी, यह पॉइंट हुआ, यह आपका व्यास हुआ ओ सी ओ बी, यह रेडियस हो गया, बी सी हमें व्यास करते हैं। अब we have में हम देखेंगे डायमीटर BC है, यानी BC बराबर डायमीटर या मीटर, और रेडियस OB, तो R बराबर D/2, यह हम जानते हैं कि R/D2 होते हैं, इसलिए इसे हम 24/2 से कट जाएगा 12, यह 12 मीटर। यह हमारा 12 मीटर और ये हमारा 12 मीटर, और ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 21। अब हमें इसे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसे आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कुछ सॉल्व जो दिए हैं वो भी नोट कर लीजिए। सम को हम अब टोटल में से फार्मूले पर हम इसे अब पुट अप करेंगे और फार्मूले पर इसे बैठा दिया जाएगा, और बैठाने के बाद इसे टोटल सरफेस ऑफ एरिया का रिजल्ट मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यह फॉर्मूला होते हैं पाई आर एल प्लस आर। कर्व के या दूसरा फॉर्मूला इसमें इस तरह से भी लिखा जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दो ढंग से भी लिखा जाता है। इस पर हम बैठा देंगे। हमें मालूम है क्या क्या, एल हमें मालूम है 21 मीटर, और रेडियस हमने निकाल चुके हैं, आर निकाल चुके हैं 12 मीटर, और पाई का मान जो है यह मालूम है हमें 22/7, ये मालूम है। अब इसको हम इस पर सबको बैठा देंगे। 22/7 गुना 12, 21 प्लस 12, इसको जोड़ इसे प्लस कर दिए। 22/7
मल्टीप्लाई 12, ये गुना करने पर हमें 33 हो जाता है प्लस करने पर। अब जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, कटेगा कोई नहीं, इसलिए हम रफ में सिखाए मल्टीप्लाई करने के लिए। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 44 22 4 6 2। अब 33 है, 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या रफ कर सकते हैं इसे। 19 और 7, फिर इसे करेंगे 2 9 7। अब इसे प्लस कर देंगे 2 1 7 8। यह हमें मल्टीप्लाई कर करके प्राप्त हुआ। अब ये जो है 87 1 2 बाय 7, यस मीटर स्क्वायर। अब इस 7 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे 8 7 1 2 में इस तरह से डिवाइड करने देंगे। 1 7 1 7, अब 2 बार खाएगा 40 3 1 4 28 3 2, और फिर से हमें आ जाएगा 4 बाय 30 में 2 में डिवाइड हो जाएगा 4। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर चाहेंगे तो इसे हम पॉइंट में भी ला सकते हैं। अगर ये 4/7 को ना लिखें तो हम यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो 5 बार खाएंगे, तो 35 कट गया पॉइंट। तो हम इसको और 1244.5 भी एवं लिख सकते हैं सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल का रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब यह दिया रहे तिर्यक ऊंचाई L, त्रिज्या R, तो हम टोटल फार्मूला पर हमने पाई R और कॉस ब्रैकेट L प्लस R के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वह किसी तरह का क्वेश्चन रहे, सिर्फ इसकी डाटा मालूम हो जाना चाहिए कि L क्या है और R क्या है, H क्या है। और इस तरह से हम कौन के किसी भी क्वेश्चन को इजी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराना है, लेकिन आज जो है इतना ही सम को मैं सॉल्व कर करके इस वीडियो को के सॉल्व का अगला वीडियो में आपको फर्क कौन के बारे में वैल्यूम बताएंगे, कुछ एरिया और बता देंगे। इतने पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करने के लिए आपको लोगों को पूर्ण रहना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन को फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको बना करके देंगे जिसे कि आप भी घर में सॉल्व कर सकते हैं।